स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल सन डेंटल पे। मैं डॉक्टर आशीष रंजन, रोहिणी, दिल्ली से। आज हमारा टॉपिक रहेगा, क्या हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराना चाहिए या नहीं। काफी लोगों का ये मिथ है कि अगर हमारे दांत ठीक है तो हम क्यों डॉक्टर के पास जाके बार बार चेक कराएं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप लोग सबने सुना होगा। अगर आप प्रिवेंट करके अपने दांतों को चलेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे आपके दांत खराब नहीं होंगे। प्लस आपको जो दांत चाहिए वो पूरे लाइफ टाइम के लिए चाहिए, और अगर नेचुरल रखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप 6 महीने पे अपना चेकअप कराते हो तो बेसिकली डेंटिस्ट करते क्या है उसके अंदर, सो दैट आपके जो मिथ्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसके सारे प्रोटोकॉल्स जो भी हम दे सकते हैं, देने के बाद हम उनको चेयर पे बिठाते हैं। चेयर पे बिठाने के बाद लेट्स इमेजिन कि ये उनका माउथ ओपन करने के बाद ये माउथ मिरर होता है। इस माउथ मिरर से हम हर सरफेस को चेक करते हैं इंटरनली। ऑक्लूजल सरफेस सारा चेक करते हैं, चिक के साइड जो भी सरफेसेस हैं सबको चेक करते हैं। जहां भी हमें डाउट होता है कि यहाँ पे कुछ कलर चेंज हो गया है, टीथ का स्पेस ज्यादा हो गया है, गम्स में इन्फ्लेमेशन है, वो पहले ब्रॉडली हम माउथ मिरर से सारा चेक करने के बाद सारे ओरल सॉफ्ट टिश्यूज जो टंग है, चिक्स है, उसके कोई कलर चेंज हो गए हों, कोई अल्सर्स हो रहे हों, उन सबको चेक करने के बाद जहां पे भी हमें डाउट होता है वहां पे हम प्रोब लेकर के उसको प्रोबिंग करके देखते हैं कि गैप है तो क्यों है, क्या खाना फंसा हुआ है, पेशेंट किस एज में हमारे पास आया है, जो चेंजेस एज के साथ जिंजाइवा जो गम्स है वो ऊपर जाता है। वो सारा चेक करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं कि पेशेंट का प्रोफाइल कैसा है, ओरल प्रोफाइल कैसे ये मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, कैसे ये ब्रशिंग हैबिट्स इनकी रही है, कितना ये मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने टीथ को। साथ में एक पेरिडोंटल प्रोब है, शायद इसमें सेरेटेड है, ये मार्किंग है, शायद ये वीडियो में नहीं दिख रहा हो, मैं थोड़ा क्लोज ले जाने की कोशिश करता हूं इनकेस अगर आप देख सको। जहां पे भी गम्स काफी ऊपर शिफ्ट हो गया है उस जगह पे हम ये प्रोबिंग से चेक करते हैं कितना डीप पॉकेट्स बन गए हैं, जिसको पॉकेट्स बोलते हैं। उसमें खाना फंसता है, फूड लॉजमेंट होता है, उसके अंदर आप जो भी मीठा स्पेशली खाते हैं उसके कुछ ड्रॉप्स उधर रिटेन हो जाते हैं, और वो फ्यूचर में जाके कुछ टाइम के बाद प्रॉपर ब्रशिंग ना करने की वजह से कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको इंटरप्रॉक्सिमल कैविटी कहते हैं। मीन्स दो दांतों के बीच में जो कैविटी शुरू होती है, जो विजिबल नहीं होता है, जब वो प्रॉपर तरीके से टीथ को डिके कर चुका है, केरियस कर चुका है, आपको ठंडा गर्म का सेंसिटिविटी इश्यूज आने लगते हैं, तब आप डॉक्टर के पास आते हो। तो अगर आप प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री को फॉलो करेंगे, एवरी 6 मंथ्स में अपना चेकअप्स के लिए आएंगे, तो ये सारे जो इंटरप्रॉक्सिमल कैविटी वगैरह को हम पहले ही ठीक कर सकते हैं बाय क्लीन करके, आपको टिप्स दे करके कि खाने के बाद आप पानी से रिंस कर लिया करो। ब्रश जब करते हो तो इन दो स्पेस के बीच में वर्टिकली ऊपर से नीचे लाने की कोशिश करो। इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश सजेस्ट कर सकते हैं, आपको फ्लॉस करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज डायरेक्टली आपको ही जाता है। कोई भी आज डेंटल ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट का एक कंप्लेन रहता है हर डेंटिस्ट के पास, काफी कॉस्टली है। अभी अगर आप इग्नोर करके चलेंगे, बाद में हमें उस दांत में आरसीटी करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है, जो मटेरियल्स उसके अंदर यूज होते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशंस यूज होते हैं, वो सब हम आपके लिए परचेज करके लाते हैं, और उसके बाद उससे आपको हम ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर आपके लिए कॉस्ट फैक्टर और बट ऑब्वियस है आ जाता है, बिकॉज वो आपके लाइफ में प्लान नहीं था कि कभी हमें आरसीटी की जरूरत पड़ेगी। तो देयरफॉर अगर आप लोग अपने केयर करें, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के लिए आए। साथ में इसमें हम और क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जहां पे भी हमें डाउट होता है कि सपोज इस जोन पे या इस एरिया में गम्स इन्फ्लेम्ड हैं, ब्लैकनेस दिख रही है, तो ये विजुअल तो हम देख ही लेते हैं, बट कुछ इंटरनली गम्स के अंदर जो सॉकेट्स के अंदर हमारे रूट्स हैं, बोन्स हैं, टीथ है, उसको विजुअलाइज करने के लिए कितना गम का रिसेशन हुआ है, अगर लोकलाइज्ड है, 1, 2, 3 टीथ का अगर मसला है या सवाल है, तो हम लोग हर डेंटिस्ट के पास, अब तो डिजिटल का जमाना है तो उसमें सब कोई आरवीजी रखना शुरू कर दिया है। तो ये आरवीजी के अंदर से एक पिक्चर आता है। इसमें मैं आपको एक चीज डेमोन्स्ट्रेट ये करना चाहता हूँ। ये करीब 4-5 इयर्स पहले एक पेशेंट आया था,
काफी दूर से आया था, किसी ने रिकमेंड किया था। तो उसने बोला मुझे 2 टीथ में आरसीटी करना है। मैंने बोला आप एक्सरे लेके आए हो? तो उन्होंने बोला कि जी एक्सरे नहीं है मेरे पास। तो हमने बोला एक हमें लेना पड़ेगा। जब हमने लिया एक्सरे तो क्या देखा कि सिर्फ एक टूथ में अगर मैं आरसीटी करता हूं तो इसमें हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो न्यूट्रिएंट्स कैनाल्स आ रहे हैं जो ब्लड सप्लाई कर रहा है टूथ को, उसको डेड करना पड़ता है आरसीटी के अंदर। एंड इनफैक्ट एथिकल प्रैक्टिस करने की वजह से इस पेशेंट को सिर्फ एक आरसीटी चाहिए, वो सिर्फ इस टूथ में चाहिए। और आप इधर उसका फाइनल देख लो रिजल्ट। मैंने सिर्फ एक में आरसीटी किया है और इस टूथ को फीलिंग किया है, और इसके अंदर कैप भी नहीं लगाया, बिकॉज एक माइक्रो छोटा सा होल किया और मैंने पूरी आरसीटी कर ली और उसको फिर हमने लेजर से पैक कर दिया। तो ये तो हो गया। जब आप प्रिवेंटिव में आते हैं तो इस सिचुएशन पे आप पहुंचेंगे ही नहीं, बिकॉज हर 6 मंथ्स पे हम क्लीनिंग और जो टिप्स देना है वो हम एडवाइस करेंगे। कोई भी चेंजेस है वो हम पहले पकड़ सकते हैं। एवरी 6 मंथ्स में जब आप आते हो हमारे पास, तो समटाइम्स जब हमें डाउट होता है तो हम आपको ओपीजी एक्सरे के लिए भी बोलते हैं कि हमें इस तरह का एक्सरे लेके आओ। ये एक एक्सरे है, 55 ईयर्स फीमेल पेशेंट है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डीप पॉकेट्स बन रहे हैं, कुछ कैविटी है, यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे ग्रॉसली केरियस टूथ है, यहाँ पे पेरियोडोंटल इश्यूज हैं। लोअर टूथ सारे अच्छे हैं, बट सब गम्स का रिसेशन हो गया। अब गम्स का रिसेशन ये नहीं कि ब्रश करने से सिर्फ हुआ है, ये गर्ड की प्रॉब्लम से हो सकता है, गैस्ट्राइटिस जो हमारे सलाइवा में लॉट ऑफ एसिड्स आते हैं हमारे सलाइवा में मिक्स होकर के, उसकी वजह से भी हो सकता है। और एज के साथ थोड़ा गम्स शिफ्ट होता है। इस पेशेंट का एक्सरे देख करके मैं बोल सकता हूँ थोड़ा ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है, गम्स का मसाज नहीं किया गया है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं रखी गई है। ये सारे गम्स जब भी वो यंग होंगी इन 20s 15-20s ईयर्स के एज में, तो ये सारे गम्स लाइन ऊपर होंगे, बट स्लोली ये रिसेशन हो गया। ये कुछ सिस्टमिक चेंजेस बॉडी में आने से भी हो जाता है। कभी कुछ अगर डायबिटिक इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो वो सारे चेंजेस भी हमें गम्स पे दिख जाता है। तो जो 6 मंथ्स का चेकअप में आप आते हो तो हम आपके टीथ का ऊपर प्लाक है, कैलकुलस है, अगर वो ज्यादा एक्सेसिव डिपॉजिट्स हो रहा है तो हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप एक क्लीनिंग करा लो, फर्दर एक पॉलिशिंग करा लो, वो आपको प्रिवेंट करेगा। एट द सेम टाइम टंग क्लीनर यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टंग पे प्लाक डिपॉजिट हो रहा है, अगर सपोज पेशेंट टंग क्लीनर रेगुलरली यूज किया है एंड उस दिन आया और काफी प्लाक है, तो हो सकता है उस पेशेंट काफी टाइम से डायबिटिक रहे हों, तो उसके फीचर्स आ रहे हैं उसके ऊपर, टंग के ऊपर। और सारे ओरल सॉफ्ट टिश्यू, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि कुछ कलर चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पे कुछ बॉयल हो रहा है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो कोई कैविटी तो नहीं है, या क्यों वो कलर चेंज हो गया, या कुछ भी निशान मार्क्स, वो हम देख के रिवील करते हैं। मीन्स काइंड ऑफ थिंग कि ओरल कैंसर स्क्रीनिंग भी पहले फिजिकली कर लेते हैं। जहां डाउट है तो फर्दर उसके जो टेस्ट्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो करते हैं। एक छोटा सा वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल में बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। पर्पस सिर्फ इस वीडियो का था कि आप एवरी 6 मंथ्स में अपने डेंटिस्ट के पास जाके रेगुलर रूटीन चेकअप कराइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने हमारा वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज लाइक बटन सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में आपके पास जब भी कोई वीडियो मैं डालूंगा प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू सो मच।